छोटी योग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, यानी छोटी योग वाले फ़्रॉक, छोटी पेटी भी बोल सकते हैं, छोटा ब्लाउज़ भी बोल सकते हैं, खैर जो आप कहना चाहें। लेकिन छोटी योग आजकल बहुत ज़्यादा इन है और साथ में फ़्रॉक और बुटीक स्टाइल। आज मैं आपको ना फ़्रॉक नुमा एक कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो आज ये मेरी बेटी का ड्रेस है और इसको मैंने ईद के लिए रेडी करना था। तो वो ट्राउज़र मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, ब्लैक एंड वाइट जो आप देख रहे हो। साथ में इसके साथ मैंने कुछ अटैचमेंट्स ली थी, मतलब लेसिस, और साथ में ना ये भी एक लेस का ही पीस है, एक बॉर्डर का पीस है जो कि मैंने कट करवाया था। और इस तरह से मैंने 2 बंचेस बनाने हैं, इनको सेंटर से कट करके। तो ये वाला मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम आज जो ये कुर्ती है स्मॉल योग वाली, किस तरह से रेडी करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैंने विड्थ ली है 20 इंचज़। आपने अपनी बच्चियों के साइज़ के अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई लेनी है। अच्छा, योग का जो लेंथ है ना वो मैं रखूँगी 12 इंचज़, और ये कटा के तकरीबन 10 इंचज़ रह जाएगी हमारे पास। तो मेरी बेटी माशाल्लाह टॉल है, मतलब हाइटेड है, तो आपने अपने बच्चों के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है, ठीक है। ये मेरी बेटी का साइज़ है। तो मैंने 12 इंच इसलिए रखी कि ना जब हम कटिंग करते हैं ना तो शोल्डर से भी कपड़ा जाता है, साइड से भी, नीचे से भी थोड़ा सा हम रेप कट करते हैं। और स्टिचिंग के बाद तकरीबन 10 इंचज़ रेडी रह जाएगी। तो ऐसे गाइस बहुत ही इजी मेथड है और इतने इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना। काफ़ी अरसे से मतलब स्टिचिंग की तरफ, जो स्टिचिंग के व्लॉग मैं नहीं बना रही थी, मैं घरेलू रूटीन के व्लॉग्स बना रही थी, लेकिन आप लोगों को मेरे स्टिचिंग के व्लॉग ज़्यादा पसंद है। खैर मैंने फिर आर्म होल की यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ और तकरीबन 7 इंचज़ पे मैंने आर्म होल लिया है, और ये बिल्कुल मतलब एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ है। और साथ में 6.5 इंच मैंने तीरा रखा है। इस तरह से थोड़ी सी हम साइड से कटिंग करेंगे, और तकरीबन 18 इंच जो चेस्ट है वो तैयार है, रेडी जो साइज़ है 18 इंचज़ है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ है, और आपने अपने बच्चियों के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है, उनकी चेस्ट या वेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने मेजरमेंट्स लेनी है। और इस तरह से फ्रंट का जो है थोड़ा सा डीप कट करूँगी मैं आर्म होल, और ऊपर से भी थोड़ा सा रेप और ज़्यादा डाउन कट करूँगी, क्योंकि जब हम फ्रंट का आर्म होल डीप कट करते हैं ना तो वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने ऊपर से जो शोल्डर है ना उसको फिर हमने 1 इंचज़ या 0.25 इंचज़ अलग से एक्स्ट्रा कट करना होता है। फ्रंट वाले जो शोल्डर है ना, सिर्फ जस्ट वो फ्रंट साइड का शोल्डर, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा गाइस, ये देखिए मेरे पास ना 4 फोल्ड पे मतलब फैब्रिक मैंने इसको फोल्ड करके रखा है। इसकी 4 लेयर्स हैं, ये देखिए। तो जो ऊपर वाली लेयर है ना उसको हमने ना ये लो और मिड मतलब हाई हमने पैटर्न पे इसको स्टिच करना है कुर्ती को। तो जो ऊपर फ्रंट वाली साइड होगी ना वो मैं रखूँगी 29 इंचज़, और इस तरह से टोटल लेंथ मेरे पास आ जाएगी स्टिच होने के बाद 38 इंचज़ फ्रंट की। और जो बैक साइड है उसको हमने 4 इंचज़ बढ़ा के फ्रंट साइड से कट करना है। तो ये देखिए गाइस, अब मैंने 29 इंच पे फ्रंट साइड को मतलब कर रही हूँ, और जो बैक साइड है उसको मैंने 4 इंचज़ बढ़ा के 33 इंचज़ पे ऐसे मार्क किया है मैंने। अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो इस तरह के बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस लगते हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आपको पता है कि रेडीमेड जो कपड़े होते हैं ना उनके अंदर उन्होंने इनर लगाया होता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चियों को गर्मी फ़ील होती है। ठीक है, हम हर वक्त तो एसीज़ में नहीं बैठ सकते, हमें रूटीन के काम भी करने होते हैं, बच्चियों ने बाहर भी जाना होता है, एकेडमी वगैरह, या इस तरह से सम टाइम्स एकेडमी इसमें एसी होते हैं लेकिन किसी एकेडमी में नहीं भी होते। तो इसलिए बस कंफर्टेबल इस तरह के कपड़े बनाएं। आप घर पे भी बना सकती हैं, और बहुत रीज़नेबल आपके जो घर में ड्रेसेस रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 21.5 इंच लेंथ रखी है स्लीव्स की, और 8 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। फ्रंट पे मैंने कफ भी अटैच करना है तकरीबन 2.5 से 3 इंचज़, क्योंकि मेरी बेटी की जो स्लीव्स की लेंथ है वो एटलीस्ट 23 to 4 इंचज़ होती है, मतलब 23 से 24 इंचज़ के दरमियान।
तो गाइज़ ऐसे मैंने मीडियम ही नेक लाइन कट करना है और पहले मैंने 4 इंच पे एक मार्क किया है, उसके बाद फिर मैंने एक स्लिट रखना है तकरीबन 2 से 2.5 इंचज़ का, और ये नेक लाइन रेडी होगा तकरीबन 6 इंचज़ में ना। तो ऐसे आपने ना इसको कट कर लेना है। जो मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं मैंने वो भी शेयर किए कि मुझे आर्म होल थोड़ा वाइडर लग रहा था, उसको भी मैंने थोड़ा सा अंदर से और ज़्यादा राउंड शेप दी है, फिर मैंने उसको बाद में कट किया है। इस तरह हो जाता है। तो ये ज़ाहिर है हमने अपनी बच्चियों के ड्रेसेस सीने तो इस बात का ख्याल रखा करें कि नेक लाइन जो है डीप मत बनाया करें, बहुत छोटे नेक लाइन बनाया करें। पीछे से आप बैक साइड पे जो है बटन पट्टी रख सकती हैं उसको पहनने या उतारने के लिए कपड़ों को, तो इस तरह से ना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना फिर वो प्रेस बुकरम जो है फैब्रिक पर अटैच कर दी थी आयरन करके, और इस तरह भी मैं अब नेक लाइन जो है स्टिच कर रही थी। और ये रेडी होके इतना ज़्यादा स्टाइलिश बना था, जब आप देखोगी ना तो आप भी बिलीव नहीं करोगी इसकी फ़ाइनल लुक जब आप देखेंगे कि ये वाकई घर पे स्टिच हुआ है। बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ था। और मज़ीद भी मैं आपको आइडियाज़ देती रहूँगी, लेकिन मेरे चैनल पे ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोज़ हैं स्टिचिंग के हवाले से, अगर आप देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ऐसे गाइस मैंने फिर अब नेक लाइन को कट कर दिया है, बीच में वही सिंपल मतलब कट्स लगाने हैं, उसको भी मैंने टर्न आउट कर लिया था। अच्छा, जो एक्सपर्ट होती हैं वो तो उनको तो समझ आ जाती हैं, वो स्किप कर करके देखती हैं। सारा मैंने मेथड उन लोगों के लिए बताया है जो बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं, उनको नो हाउ नहीं है, नहीं जानते, ताकि वो समझ जाए मैंने इसको किस तरह से स्टिच किया है। इवन मेरा ये जो वीडियो है 40 मिनट्स का मतलब बना था, लेकिन फिर मैंने इसकी स्पीड को बढ़ाया और फिर थोड़ा सा एडिटिंग की, कटिंग की, वीडियोस में से कुछ पार्ट्स कट किए, तो जाके ये 14 मिनट्स पे कन्वर्ट किया था इसको। तो देखिए गाइस, आपने ना नेक लाइन के ऊपर ना किनारे की सिलाई ज़रूर लगाया करें। इससे क्या होता है कि आपका नेक लाइन बिल्कुल सेव हो जाता है, उसकी शेप जो है ना वो फिर अनबैलेंस नहीं होती। मतलब इधर जब वॉश होने के बाद ना आपने देखा होगा कि नेक लाइन की शेप ख़राब हो जाती है और अंदर से जो बुकरम है वो ना मतलब अलग हो जाता है कपड़े से। तो फिर ऐसा नहीं होगा अगर आप किनारे की सिलाई लगाओगे। जो भी नेक लाइन आप बनाया करें, जिस भी कपड़े पे बनाया करें, तो किनारे की सिलाई आपने ज़रूर लगानी है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ना फ्लेयर के ऊपर चुन्नट डाल दी थी, लेकिन सेंटर का जो पार्ट है ना 3 से 4 इंच का, वो मैंने छोड़ दिया था। वहाँ पे मैंने चुन्नट नहीं डाले थे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि यहाँ पे भी मैंने चुन्नट्स क्यों स्किप किए थे। मैंने जस्ट साइड्स पे ही जस्ट गैदर्स डाली हैं, ये देखिए, और फ्रंट वाली साइड पे जस्ट, लेकिन बैक वाली साइड का हम फ्लेयर बिल्कुल प्रॉपर एक गैदर्स डाल के फिर हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए गाइस, जस्ट सेंटर से मैंने 2 से 3 इंच का मतलब पीस छोड़ा है, वहाँ पे मैंने चुनर्स ऐड नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरीके से लेस अटैच करनी थी, एक पट्टी स्टाइल देना था उसको, प्लेकेट स्टाइल। और मैं इस तरह से अब ऊपर की भी सिलाई लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि ना पहनने उतारने में ना बच्चियाँ खींच के उतारती हैं, तो ये वाला जॉइंट है ना जो ये नहीं खुलेगा, इसलिए आपने टॉप स्टिच ज़रूर करना है। तो देखिए गाइस, फ्लावर्स वाली लेस है। अच्छा, इस लेस की ना ये खूबी है कि ना इसमें जॉइंट भी लगा लो ना तो पता नहीं चलता, क्योंकि हम फ्लावर से ही काटते हैं और फ्लावर के साथ ही अटैच करके जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो मुझे ये लेस बड़ी पसंद है। और साथ ही रख के हमने इस तरह से दूसरी मतलब लाइन जो है लगा देनी है लेस की दूसरी साइड पे, और बिल्कुल फ्लावर के साथ फ्लावर अटैच करते हुए आपने लेस को स्टिच करना है। तो गाइस, अब देखिए एक ना फूल कट करके ना मैं अब यहाँ पे इसका कॉर्नर बना दूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत हमारी पट्टी जो है बन के रेडी हुई है। तो बस ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स ही होते हैं जो बाद लोगों को नहीं समझ में आते। जो बिगनर्स हैं वो तो ऐसा ही ज़ाहिर है, हर चीज़ सीखने से देखने से पता लगती है। तो मैंने भी काफ़ी मतलब टाइम से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अब आगे एक्सपीरियंस हो गया हर चीज़ को मैनेज करने का। अच्छा, ये बैक साइड थी और फिर बस मैंने फ्रंट के साथ बैक साइड का मतलब शोल्डर अटैच किए, स्लीव्स अटैच कर दी थी, स्लीव्स के आगे कफ भी लगा दिया था।
तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट थे, तो ये मैंने इनका मतलब वीडियो शूट नहीं किया था। तो बस ये सिंपल सी कुछ स्टिचिंग थी जो कि मैंने ऑफ द कैमरा कर ली थी। ये देखिए गाइस, ये मैंने ना स्लीव्स भी अटैच कर दिए, कफ भी अटैच कर दिए थे, तो गैदर्स डाल के आगे ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है, इसलिए मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। अच्छा, तो गाइस ये पता क्या हुआ, पहले तो मैंने फ्लेयर को ना ऐसे ही सिंपल सिलाई लगा के फ़ोल्ड कर दिया था। मेरा इरादा था कि मैं ना फ्लेयर के ऊपर भी लेस अटैच करूँगी, लेकिन एंड पे क्या हुआ कि लेस फिर कम पड़ गई थी और यहाँ से शॉप बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने शॉपकीपर को फ़ोन भी किया कि मुझे ना आप दे जाएँ, लेकिन वो भी बिज़ी थे, वो नहीं दे के गए मुझे। खैर फिर यहाँ पे जब मैंने सोचा कि चलो मैं स्लिट्स के ऊपर, जो मैंने क्योंकि ज़्यादा स्लिट्स पर डिज़ाइनिंग करनी थी, तो स्लिट्स के ऊपर लेस अटैच करके मोटिव वगैरह अटैच कर लेती हूँ, तो बाद में मैं लेस ला के मज़ीद और मैं फ्लेयर के ऊपर अटैच कर दूँगी। लेकिन मुझे ये ना डिज़ाइन इतना अच्छा लगा, जैसे मतलब स्लिट्स के ऊपर ही, चाकों के ऊपर ही, तो फ्लेयर पे मुझे नीड ही नहीं महसूस हुई। और फिर मैंने क्या किया, जो फ्लेयर मैंने फ़ोल्ड किया था उसको खोला और उसके बाद फिर मैंने ना मेरे पास पाइपिंग पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, उसकी डोरी निकाली, उसको ऐसा पलटा यूज़ किया, तो इससे उसकी लुक और मज़ीद बढ़ गई थी। तो देखिए गाइस, ये वो लेस थी, इसको मैंने बीच में से कट किया है। उसके बाद मैंने ये कॉइल है, मच्छरों वाला जो कॉइल होता है ना, वो है, उसको जला के ना आपने इस तरह से जो इसके एजेस हैं ना, इनको सिक्योर कर देना है। बहुत इजी मेथड है, किसी के पास अगर काविया नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके से कोई भी लेस है, कोई भी फैब्रिक है, कोई भी कपड़ा है, उसके एजेस को सिक्योर कर सकती है कॉइल की मदद से। तो देखिए गाइस, अब मैं ना स्लिट्स के ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ, और फ्रंट वाला स्लिट क्योंकि फ्रंट की लेंथ छोटी है तो छोटा है, और बैक वाला स्लिट बड़ा है क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी है। और यहाँ भी मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि फ्लावर के साथ फ्लावर मतलब आमने सामने आए, एक जैसे लगें। बस इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, तो फिर आपकी स्टिचिंग देखिएगा कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ होगी। और आज मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैंने ना अपनी बेटी का ड्रेस कंप्लीट करना है। और मुझे फिर लेस नहीं मिली, मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, अब मैं इतनी दूर जाऊँ, मेरा टाइम वेस्ट होगा और जाना आना इतना मुश्किल है। बच्चे घर नहीं होते वरना मैं बच्चों के साथ चली जाऊँ, और जब बच्चे घर होते हैं उस टाइम मैं फिर किचन में बिज़ी हो जाती हूँ, रात का खाना बनाना होता है। उसके बाद फिर 8 बजे, आपको पता लॉकडाउन है तो 8 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं, तो जब तक खाना वाना रेडी होता है उस वक्त तक शॉप्स भी बंद हो चुकी होती हैं। तो देखिए गाइस, पहले ना मैंने ग्लू स्टिक लगाई है। ग्लू स्टिक लगाने के बाद इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है आपने। उसके बाद आपने इसके ऊपर किनारे की सिलाइयाँ लगानी है, तो कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि ये आपने मतलब लेस में से काट के लगाया है। सब यही समझेंगे कि शायद ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। और इसकी लुक इतनी खूबसूरत आई थी ना, यकीन करें, जब आप भी अपनी बच्चियों की ड्रेसेस बनाएंगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा, हर कोई पूछेगा आपने ये कहाँ से परचेज़ किया, ये रेडीमेड लिया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे मिनिमल सी डिटेलिंग करके आप अपने बच्चियों के ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा हसीन, खूबसूरत और एक रेडीमेड लुक दे सकती हैं। तो देखिए गाइस, अब ये हमारा साइड स्लिट्स वाला डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए मेरी मेहनत आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने फ्लेयर को खोला और खोल के फिर मैंने ये पल्टा अटैच किया था। खैर चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरी बेटी अच्छी लगे, उसने ईद पे वेयर करना है ये ड्रेस। और फिर नेक लाइन के ऊपर भी मैंने पहले लेस अटैच नहीं की थी, जस्ट मैंने पट्टी ही लगाई थी। फिर मैंने कहा अच्छा मैं रख के देखती हूँ, तो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने नेक लाइन के ऊपर भी लेस को अटैच कर दिया था जो बच गई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए कितना खूबसूरत सा आउटफिट तैयार हुआ है मेरी बेटी का ईद के लिए, और इतना लाइट वेट है। वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मम्मा आप पहले इसको स्टिच ही नहीं करी थी। अच्छा कितने सालों से, मतलब कितने सालों से नहीं, 2-3 साल से ये शर्ट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो मुझे कब से कह रही थी मम्मा ये स्टिच कर दें, स्टिच कर दें। मैंने कहा अच्छा मैं कर दूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली फिर मैंने अब ईद पे ना